खबरें दमदार अब नए अंदाज में। हरियाणा की हर छोटी बड़ी खबरें नहीं छूटेगी कोई खबर वही जो सीधा हो आपसे ताल्लुकात। खबर होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर। देखते रहिए खबरें दमदार। राजनीति नहीं सेवा करेगा बनके मारा रखवाला रे। राजनीति नहीं सेवा करेगा बनके मारा रखवाला रे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समहलका के गांव जोरासी में परविंदर जोरासी द्वारा सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गांव की चौपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में परविंदर तथा उनकी धर्मपत्नी द्वारा पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों व वीर गति को प्राप्त हो चुके सैनिकों की पत्नियों को पुष्पमाला पहनाकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, तो आइए इनसे हम जानते हैं जो आज सम्मान इन्हें दिया गया है और साथ ही भारत का एक राष्ट्रीय पर्व भी आज है, तो इन्हें कैसा अनुभव हो रहा है इसके बाद आप बताइए ताऊ जी। आप तो देखिए पूर्व सैनिक हमारे साथ उपस्थित हैं, कई युद्ध इन्होंने लड़े हुए हैं, कई युद्धों में विजय प्राप्त की है। इनसे जानते हैं कि आज भारत के राष्ट्रीय पर्व यानी गणतंत्र दिवस पर इन्हें कैसी अनुभूति हो रही है, तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग जो खबर दे रहे हैं। और मैं इस गणतंत्र दिवस पर आपको सबको अपने गांव की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और जो ये पर्व गणतंत्र दिवस के साथ जो परमिंदर जी ने और सोनिया जी ने इस पर्व पर जो हमारे गांव के फौजियों का, विकलांगों का और गांव की जो विकलांग देवियों का जो सम्मान किया है, ऐसा सम्मान हमने पहली बार अपने गांव में नहीं देखा। हम आशा करते हैं भविष्य में कि ये जिस मिशन में लगे हुए हैं ये पक्के सक्सेस हों। हम भगवान से दुआ करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सैनिक का जीवन जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है और साथ ही राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। राजनीति द्वारा भी राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप जो आपको देखिए यहाँ से प्रत्याशी हैं परविंदर जी, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं कि उन्होंने आप सबको सम्मानित किया? हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं, फौजी को राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए, परंतु हमने जो उनका बैकग्राउंड देखा है, उनके माता पिता के साथ हम टच रहे हैं, हम इसी जोरासी गांव से हैं। ये बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं और इनकी जो वाइफ हैं सोनिया जी, वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत अच्छा इन्होंने अभी तो राजनीति में ये उठे हैं, पहले भी ये देश सेवा करते रहे हैं, समाज सेवा करते रहे हैं। इनके पिताजी जो रणधीर सिंह थे वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और गरीबों की सदा इन्होंने मदद। राजनीति में आने से पूर्व भी परविंदर जोरासी समाज सेवा के रूप में सक्रिय हुए रहे हैं और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि फौजी का राजनीति से लेना देना नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, इसलिए यहाँ पर ये उपस्थित हुए। और जैसा कि आप सब ने देखा कि परविंदर जोरासी को सभी सैनिकों का, जो पूर्व सैनिक रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। सभी जो यहाँ पर जितने भी उपस्थित है सबका उन्होंने सम्मान किया और उन्हें इसके बदले में सबका आशीर्वाद और प्रेम मिला है। तो ये हमारे द्वारा देखने के बात विशेष रूप से रही है। तो आइए और भी यहाँ पर यदि कोई होगा तो उससे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो पूर्व सैनिक है, देखिए पूर्व सैनिक जो हालांकि इनकी उम्र हो चुकी है लेकिन हम वृद्ध नहीं कहेंगे, अब भी ये युवा ही हैं। एक सैनिक सदैव जवान ही रहता है और राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण हमेशा रहता है। तो आप बताइए कि आपको इसके बाद कैसी अनुभूति हो रही है इस कार्यक्रम के बाद? भाई ये ऐसे कार्यक्रम गांव में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये एक समाज सुधार का काम है। समाज में अच्छी प्रेरणा गई, अच्छी
अच्छा मतलब संदेश गया समाज में। अब भाई दारू और नशे की बजाय अगर हम इस किस्म के प्रोग्राम गांव में करते रहें, अतः इससे समाज का उत्थान होगा और गरीबों का भला भी होगा। तो प्रेरणा मिली है, कहीं से मिली या इनके अंदर से जागी, इस किस्म की प्रेरणा हर आदमी को होनी चाहिए। तो आपका आशीर्वाद इनके साथ है? बिल्कुल, दोनों हाथों से, बिल्कुल। तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अब भाई इस किस्म के अच्छे विचार के अच्छे आदमी आगा में तो समाज का भला हो और देश का ही भला हो। देखिए पूर्व सैनिकों द्वारा इस कार्य को सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शनों में कहीं शराब बांटी जाती थी, तो कहीं कुछ किसी ना किसी प्रकार के कृत्य करके वोट बटोरने का प्रयास किया जाता था। लेकिन यहाँ पर परविंदर जोरासी ने एक अच्छी पहल की, जिसे पूर्व सैनिक सराह रहे हैं कि इन्होंने सैनिकों को सम्मानित किया। साथ ही जो दिव्यांग हैं या फिर जो वीर वधुएँ हैं, जो सैनिकों की महिलाएँ हैं, जो बलिदान हो चुके हैं, जो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी जो स्त्रियाँ हैं उन्हें भी सम्मानित किया है। यह एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है, इसलिए इसे सराहा जा रहा है। और साथ ही जो इनकी धर्मपत्नी है सोनिया जी, उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जनता का। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबरें दमदार। परविंदर जोरासी द्वारा सम्मानित किया गया है, एक सम्मान इन्हें दिया गया है ताकि ये भी अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक निसंकोच जी सके। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इस सम्मान के बाद इनको कैसी अनुभूति हो रही है। तो आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है इस सम्मान के बाद? अच्छा लग रहा है मेरे को, आपके यहाँ बस में समस्या ना क्या अच्छा लग रहा। अच्छा, जो परविंदर जोरासी हैं, प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 9 से, उन्होंने आपको सम्मानित किया, उनके प्रति आप क्या शब्द कहना चाहेंगे कि उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? बड़े सम्मान से वो आपको लेकर आए और फिर उन्होंने आप ही नहीं अपितु जो अन्य भी यहाँ पर पूर्व सैनिक थे उन्हें, उनकी वीर वधुओं को और साथ ही अन्य दिव्यांगों को सम्मानित किया यहाँ पर, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसने सबका साथ दिया भाई ने, उसने सबका साबत सबका साबत, इसका नाम है ऐसे ना कहना, उसका साबत सब है। तो चुनाव में खबरें दमदार अब नए अंदाज में। हरियाणा की हर छोटी बड़ी खबरें नहीं छूटेगी कोई खबर वही जो सीधा हो आपसे ताल्लुकात। खबर होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर। देखते रहिए खबरें दमदार।